यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं से ट्रेनिंग भी कर लेते हैं तो हम सफल हो जाएं। जब हम प्रैक्टिकल ज्ञान प्राप्त करते हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे हमारा मछली पालन का क्षेत्र हो या कोई दूसरा व्यवसाय करने चलते हैं, तो जब तक हम उस काम को करते नहीं हैं, साल भर, 2 साल, 3 साल, हमको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। मेरे साथ भी यही हुआ। आज के डेट में हम एक सफल यूट्यूबर हैं, आपके लिए कुछ जानकारियां प्रदान करते हैं। हो सकता है आपको मेरी जानकारियां अच्छी लगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें मेरी जानकारियां अच्छी नहीं लग रही होंगी, परंतु शुरुआती दौर में हमने पहले मछली पालन आरंभ किया, मुझे भी असफलताएं, अनेकों असफलताएं मिला। फिर हमने इस क्षेत्र में यानी फिशरीज में हमने काफी अध्ययन किया, काफी डिग्रियां ली, साथ में मछली पालन करना बंद नहीं किया। धीरे धीरे उसको बढ़ाते गए और अब अनेकों बार असफल होने के बाद अब यह पोजीशन है कि हम आपको जानकारियां देते हैं, आपको हिंट्स देते हैं, आपको आपकी कमजोरियां क्या सब है उसको हम रेखांकित करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो नए किसान हैं वे कहां कहां गलतियां करते हैं। और सिर्फ इतना नहीं, धीरे इस फील्ड में हम कदम बढ़ाते गए। आज हम आपके लिए मछली के बच्चे भेजते हैं। शुरू में हम भी कहीं और से मछली के बच्चे लिया करते थे अपने तालाब में डालने के लिए, वहां भी हमें दिक्कत हुआ। जब हम अपने आसपास से लोकल से बच्चे लेते थे, वहां का पता है आपको कि क्या दिक्कतें होती है। जब हम लोकल से बच्चे लेते थे, वहां छोटे छोटे ब्रूडर से ब्रीडिंग कराया जाता था। हमको भी पता नहीं था कि किस सीजन में मछली के बच्चे डालने चाहिए, कौन से साइज के मछली के बच्चे डालने चाहिए अपने तालाब में, नर्सरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तालाब में कौन मछली ऊपरी लेयर में रहती है, कौन सी मिडिल लेयर में रहती है, कौन सी मछली तालाब के नीचे रहती है, किस मछली का कितना परसेंट। जो आज हम आपको वीडियो में बताते हैं ना कि आपकी ऊपरी लेयर की मछली 40% आपको डालना चाहिए, मिडिल लेयर में 30% डालना चाहिए और नीचे के लेयर में भी 30% ही डालना चाहिए। आपको अपने तालाब में बिग हेड का पालन नहीं करना चाहिए, ऐसे भी सरकार की तरफ से यह बैन है। हम भी बताते रहते हैं और क्या कारण है यह भी मुझे समझ है कि बिग हेड का पालन सरकार क्यों बंद किए हुए है। हाँ, बहुत सारे ऐसे एरिया आज के डेट में है जहाँ बिघेट का रेट कतला से सिल्वर से ज़्यादा बेहतर मिलता है, तो बहुत सारे लोग बिघेट के बच्चे डालते हैं अपने तालाब में, अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन जो लोग अपने तालाब में बिघेट का बच्चा डालते हैं वे दूसरे मछलियों का ग्रोथ नहीं ले पाते हैं। हम आपको बताते हैं कि ग्रास कार्प के बच्चे आपको क्यों डालने चाहिए, पहले हमको पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अपनी जानकारियां को बढ़ाते गए। और जब हम यूट्यूब पर नंबर देते हैं तो कुछ आज के डेट में भी आप लोगों से जो पुराने मछली पालक हैं उनका भी फ़ोन आते रहता है, उनसे भी कुछ सीखने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। तो आज हमारा बच्चे का काम है, कोलकाता निहाटी में हमारा मछली का बच्चों का काम होता है। हम पूरे देश भर में वहीं से ट्रांसपोर्ट करते हैं, भेजते हैं, पैकिंग करवाते हैं, उसको भेजते हैं। हमारा मेडिसिन का, मछली के मेडिसिन का काम है। हमने महसूस किया, मेरे आसपास भी मछलियों की दवा नहीं मिल रहा था, कभी मेरे भी तालाब में ऑक्सीजन का कमी हो जाता था, सारी मछलियाँ ऊपर आ जाती थी, पता ही नहीं चलता था। तो कहीं से दूर से मछली के डॉक्टर को पता करते थे, बुलाते थे। आज हमारी मछली मर रही होती थी, 1 सप्ताह बाद डॉक्टर साहब आया करते थे और तालाब में जियोलाइट डालते थे। जब हमारी मछलियाँ ऊपर आती थी ऑक्सीजन वाला टेबलेट डालते थे, जैसा हम आप लोगों को एडवाइस करते हैं इस तरह का। तो इस तरह का दिक्कत सारे किसान इंडिया के फेस कर रहे हैं। सारे लोगों को यही समस्या है कि न उनके आसपास बड़े ब्रूडर का अच्छे क्वालिटी का बच्चा उपलब्ध है, न आप लोगों के पास, अगर आपके तालाब में ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो जाए, तालाब में अमोनिया बन जाए, तालाब में पीएच बढ़ जाए, घट जाए, तो उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन की बहुत समस्या है। जो समस्याएं हमने फेस किया है, हम यह नहीं चाहते कि आज के डेट में जब हमारा यूट्यूब पर चैनल है, हमारे 60,000 65,000 से ऊपर हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो जो समस्या का सामना हमने किया है, हम उन सारे समस्याओं को आपसे दूर रखें। हम नहीं चाहते कि आपको भी उन समस्याओं का सामना करना पड़े। इसीलिए तो छोटी छोटी जानकारियाँ हम देते रहते हैं आपको यूट्यूब के माध्यम से। हम आपके यहाँ दवा भी भेजते हैं, परंतु दिक्कत यह है कि हम दवा जब भेजते हैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, तब तक काफ़ी विलम्ब हो जाता है। सपोज कीजिए कि तालाब में ऑक्सीजन का कमी आज हुआ है आपके तालाब में, आप हमारे यहाँ फ़ोन करते हैं, परंतु हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके यहाँ तक दवा भेजते हैं तो उसमें लगभग 1 सप्ताह समय लग जाता है। हमारे पास इमरजेंसी का कोई व्यवस्था नहीं है,
तो इसीलिए तो हम आपको बार बार कहते हैं कुछ मेडिसिन ऐसी है जिसमें जियोलाइट आता है और ऑक्सीजन टैबलेट, मात्र 2 तरह का मेडिसिन है जो आपके मछलियों को मरने से, नुकसान होने से रोकता है। अब आपकी मछली को सपोज करिए कि लाल धब्बा लग गया है, तो इसका दवा आप 1 सप्ताह बाद भी डालेंगे, हमारे यहाँ से ही मंगा करके डालेंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ज़्यादा मछलियों में नुकसान नहीं होगा। परंतु जब आपके तालाब में ऑक्सीजन का शॉर्ट होगा, तालाब में अमोनिया बनेगा, तो ऑक्सीजन का शॉर्टेज आएगा ही आएगा और सारी की सारी मछलियाँ एक रात में ही आपको लगेगा कि मर गई है। आपको लगेगा कि शायद मेरे तालाब में कोई आसपास वाला दुश्मन जहर डाल दिया है। तो ऐसा होता नहीं है। आप इस विषय में सोच सकते हैं, कितना बड़ा आपका तालाब है, कितना लाखों लीटर आपके तालाब में पानी है, उस लाखों लीटर पानी में जहर का असर होने के लिए कितना 100 लीटर जहर डालना पड़ेगा, जो आपके आसपास वाले जो दुश्मन हैं उनके लिए संभव नहीं है। तो मछली एकाएक जब मर जाती है, इसका कारण एक ही होता है कि आपके तालाब में अमोनिया बना हुआ था, तालाब में ऑक्सीजन का शॉर्टेज हुआ है, ऑक्सीजन मिला नहीं है, आपने प्रॉपर बात को समझा नहीं, तत्काल बात को समझा नहीं, उसका इलाज कराया नहीं, इसलिए सारी की सारी मछलियाँ मर गई हैं आपकी। तो हम एक मछली पालक होने के साथ साथ जो भी हमारा अनुभव है, आप लोगों से भी हम अनुभव लेते हैं और आप सारे लोगों के बीच वीडियो के माध्यम से शेयर करते रहते हैं। हमारा यही इच्छा है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्रयास यह करना है कि अच्छी क्वालिटी के बच्चे मंगवाएं। तो आप स्क्रीन पर नंबर देख ही रहे हैं। जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही है, और जो भी हमारे कस्टमर हैं, हमारा आज से काम नहीं है मछली के बच्चों का। जो हमारा वीडियो 6 साल 7 साल से हम मछली के बच्चों का काम कर रहे हैं। वीडियो बनाना तो हमने बहुत पहले ही आरंभ कर दिया था। मछली के बच्चा हम 6-7 साल पूर्व से भेजते आ रहे हैं और क्वालिटी एक नंबर। हमारे यहाँ जयंती रोहू मिलता है, अमूर कॉमन कार्प मिलता है, GI कतला हमारा ही सबसे ज़्यादा प्रचलन में हम ही लाए हैं GI कतला को। हमारे यहाँ चीतल मिल जाएगा, पंगास, रूपचंदा, सारे मछलियों का उत्तम क्वालिटी का बीज मिलता है। जब आप स्क्रीन पर नंबर देखते हैं, कॉल करते हैं, हम आपसे पेमेंट की डिमांड करते हैं। भैया पेमेंट तो हम पहले लेते हैं, फिर मछली के बच्चे 2-4 दिन के बाद आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक भेज देते हैं। उसी तरह से ग्रोथ वाली मेडिसिन, ये तालाब में प्लैंक्टन क्या होता है यह भी मुझे जानकारी नहीं थी। अभी तालाब में जो छिड़काव हो रहा है यह आर्टिफिशियल प्लैंक्टन है। इस प्लैंक्टन को बनाया गया है। जब आप इस पाउडर को अपने तालाब में डालते हैं, आपकी कतला, जिसको भाकुर के नाम से जानते हैं, आपके तालाब में पल रही बिग हेड, आपके तालाब में पल रही सिल्वर कार्प और आपके तालाब में पल रही रोहू मछली, ये सारी मछलियाँ फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन खाती हैं। तो आपके तालाब में प्लैंक्टन होना चाहिए। जब आप धीरे धीरे पुरान होंगे तब आपका अनुभव होगा। और वीडियो पूरा देखेंगे, जो यूट्यूबर आपको अच्छा लगता है उसके चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उसका पूरा वीडियो देखिए। हमारा भी वीडियो आप लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारा का सारा जो भी हमारा वीडियो पहले का वीडियो होगा, नया वीडियो होगा, सारा आपके मोबाइल पे जाएगा। और बच्चे मंगाने के लिए हम लोग गलत काम नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों को जब हम पेमेंट का डिमांड पहले करते हैं तो आप लोगों को लगता है कि पेमेंट डालने के बाद मेरा बच्चा आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले रेगुलर आप हमारा वीडियो देखिए, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल हमारा वीडियो देखिए। जब आपको समझ में आए कि हम सही ढंग से काम करते हैं, फिर आप हमको मेडिसिन के लिए ऑर्डर कीजिए या फिर मछली के बच्चे के लिए ऑर्डर कीजिए। लेकिन एक बार आप हमसे संपर्क में ज़रूर आइए। मेरा एक बार मछली का बच्चा आप अपने तालाब में डाल करके देखिए और प्रॉपर जो उचित खान पान है मछलियों को दीजिए। तब आप बताइए कि जो बच्चे हम कोलकाता नेहाटी से भेजते हैं आपके रेलवे जंक्शन तक, उनका ग्रोथ कैसा आता है। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए, चूँकि थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।